जय श्री राम। श्रीमद् भगवत गीता क्या है, ये हम सब जानते हैं। यहाँ सारे लोग जानते हैं कि यह ग्रंथ है जिसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी से कुरुक्षेत्र में कहा था और इसे पढ़कर इंसान का उद्धार हो सकता है। यह बात सबको पता है, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक। परंतु कलयुग की यह विडंबना है कि यहाँ लोग स्वीकार करना नहीं चाहते। यहाँ मनुष्य को जीवन में भोग से ही फुर्सत नहीं है। यहाँ बहुत और ऐश्वर्य के लिए ही मनुष्य मेहनत करता है और सोचता है कि उसका जन्म भी भोग और ऐश्वर्य के लिए ही हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई साधु, संत या महात्मा के घर से नहीं हूँ। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। मैं खुद को भक्त भी नहीं समझता, क्योंकि मुझ में भक्तों के सारे गुण भी नहीं है। परंतु इतना ज्ञान तो भगवत गीता पढ़कर आ ही गया है कि कम से कम लोग को सही रास्ता का ज्ञात करवा सकूं। बस यही मकसद से मैं आपके समक्ष आया। भगवत गीता शुरू करने से पहले मैं कुछ ऐसे प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं जिनका उत्तर ना जानते हुए भी आप भ्रम में जीते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ के बारे में नहीं बताऊंगा। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके उस भ्रम को दूर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भ्रम, श्रीमद् भगवत गीता या कोई भी ग्रंथ जीवन के बुढ़ापे में पढ़ना उचित है। ये एक भ्रम है, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि बुढ़ापे में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पठन करने से कुछ हासिल नहीं होता, परंतु उन्हें अफसोस होता है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता हमें जीवन जीने का रास्ता बताता है। परंतु अगर हम बुढ़ापे में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा, कारण कि हम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होंगे। इसीलिए भगवत गीता को उसी वक्त पढ़ना और अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना चाहिए जिस वक्त मनुष्य पढ़ना, बोलना, सुनना सीख ले। अर्थात बाल्य अवस्था से ही अगर भगवत गीता का पठन पाठन शुरू कर दिया जाए तो उस मनुष्य का जीवन सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वह अपने पूरे जीवन में फिर कभी गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता। दूसरा भ्रम, भगवत गीता जैसे ग्रंथ साधु और महात्माओं के लिए बनाया गया है। देखिए, यह भी एक भ्रम है, क्योंकि आज के समय में यह सब धारणा उन लोगों ने बनाया है जो असल में तो नास्तिक है और वह दूसरों को भी अपना जैसा बनाना चाहते हैं ताकि उनके समाज में वृद्धि हो। लेकिन हमें पता है ये कि सत्य की हमेशा जीत होती है। इसलिए भगवत गीता जैसे ग्रंथ यह किसी एक समुदाय, संप्रदाय, व्यक्ति विशेष, वर्ण या किसी आश्रम को लेकर नहीं है। यह तो प्राणी मात्र के लिए है। यह हर एक प्राणियों के लिए है। प्राणी वह है जिसके अंदर प्राण है, परंतु प्राण तो जीव, जंतु, पशु पक्षी में भी होता है। लेकिन पशु पक्षी में बुद्धि और विवेक नहीं होती, जिसके कारण वह सोच समझ नहीं सकते। लेकिन मनुष्य में विवेक और बुद्धि दोनों है, जिससे वह अपना भला और बुरा समझ सकता है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता किसी साधु या महात्मा के लिए नहीं है, यह हर इंसान के लिए है। हाँ, बस यह जरूरी होना चाहिए कि वह इंसान हो, कोई जानवर नहीं। तीसरा भ्रम, भगवत गीता जी का पाठ करने से वह इंसान अपने घर और परिवार को छोड़कर भक्ति योग यानी कि प्रभु की भक्ति में लग जाता है। देखिए, यह कर्म ऐसे लोग किया करते हैं जो भगवत गीता को समझते ही नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ एक ढोंगी है जो दिखावा करते हैं कि उन्होंने भगवत गीता को पढ़ और समझ लिया है, क्योंकि भगवत गीता कहने वाले श्री कृष्ण खुद एक विवाहित थे, उनका भी परिवार था, और गीता सुनने वाले अर्जुन वह खुद एक विवाहित थे और उनका भी एक परिवार था। अगर श्री कृष्ण का भगवत गीता कहने का संदेश यह था कि मेरे उपदेशों को सुनकर तू मेरी भक्ति में लग जा, तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। अर्जुन युद्ध छोड़कर श्री कृष्ण के साथ उन्हीं की भक्ति करता। लेकिन महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन ने अपना कर्म किया, क्योंकि यही श्री कृष्ण का महाउपदेश है। इसे हम महाउपदेश कहते हैं। और जो इंसान अपने माता पिता को छोड़कर प्रभु की भक्ति में लगते हैं
वह अपने आप को नर्क में घसीटते हैं, क्योंकि अपने माता पिता को दुख देकर प्रभु की भक्ति करने से वह कभी हमारी भक्ति स्वीकार ही नहीं करते। हम इस बारे में आगे के वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। चौथा भ्रम, ग्रंथ पढ़ने से समाज में उसका मान कम हो जाता है, क्योंकि लोग उसे गलत धारणा से देखते हैं। देखिए, यह भ्रम असल में एक सच्चाई भी है, क्योंकि जो इंसान भगवत गीता जैसा महान ग्रंथ पढ़ता है वह दूसरों के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोयले की खदान में कहीं एक ही जगह पर हीरा रहता है। तो ऐसे बहुत से भ्रम हैं जो लोगों को भगवान से दूर रखता है। परंतु मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैं भी नौकरी करता हूँ, अपने परिवार के साथ रहता हूँ, परंतु फिर भी समय निकालकर मैं गीता का अध्ययन करता हूँ हर रोज। और आखिरी में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर मैं गीता पढ़ सकता हूँ तो हर कोई पढ़ सकता है। बस आप ये सब भ्रम अपने अंदर से दूर करें। एक छोटा सा संकल्प आपका और भगवत धाम का रास्ता छोटा कर देगा, ये ध्यान रखिएगा। बस एक संकल्प की ज़रूरत है कि हाँ, मैं भगवत गीता पढ़ूंगा हर रोज़। भले आप 10 मिनट के लिए पढ़े, 15 मिनट के लिए पढ़े, आधे घंटे या 1 घंटे के लिए, जितनी आपकी इच्छा हो, परंतु हर रोज़ एक आदत बनाएं। जब आप इसे आदत बनाएंगे तो कुछ दिन बाद अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। इसीलिए इसे अपना दिनचर्या का एक पार्ट बनाइए, तभी आपका उद्धार हो सकता है। क्योंकि ये जीवन सिद्ध करने के लिए आपको मनुष्य बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि पशु पक्षी जानवर ये सब भोग योनि है, लेकिन हम कर्म योनि हैं, हम कर्म कर सकते हैं। इसीलिए संकल्प लीजिए कि आप भगवत गीता पढ़ेंगे और अपने अंदर सारे भ्रम दूर करेंगे।